दोस्तों नमस्कार, मैं फार्मासिस्ट अरुण मौर्य। आज का विषय है ड्राई सिरप। आज हम बात करेंगे ड्राई सिरप क्या होता है, इसका यूज हमें कैसे कैसे करना चाहिए, यूज करने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ड्राई सिरप यानी ये सूखा होता होगा, तो इसको मिला करके हमें सिरप रूप में बनाना होता होगा। दोस्तों हम आपको दिखाएंगे ड्राई सिरप कैसे होता है और इसको मिलाने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और इसके कुछ खुराक कैसे डिस्टर्ब होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम आपको दिखा रहे हैं, एक हमारे हाथ में एक ड्राई सिरप है जिसमें दो चीज़ें हैं, एक पाउडर फॉर्म में है 1 सीसी और दूसरा में लिक्विड भरा हुआ है। दोस्तों जो पाउडर फॉर्म है इसको डाइल्यूट बोलते हैं और जो लिक्विड है इसको डाइल्यूएंट बोलते हैं। इसी को इसमें मिला करके इसे ड्राई सिरप को सिरप में तैयार किया जाता है। दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हमें इस तरीके का सिरप देखना है, उसमें ऊपर एक लाइन दी गई होगी जो कभी कभी कांच के बोतल में होगी, तो आप अपने अंगुलियों की सहायता से ऐसे टच करेंगे तो एक खुरदरा सा चारों तरफ रिंग बना मिलेगा। किसी किसी में हो सकता है यह यहाँ पर तीर का निशान बना हो, या प्लास्टिक की बोतल हो उसमें भी ऐसे रिंग बनी होती है। तो सबसे अच्छा होगा आप उसको अंगुलियों की सहायता से ऐसे टच करेंगे, आपको यह रिंग दिखेगा। दोस्तों ये ध्यान देना है कि इस डाइल्यूएंट को यानी इस पानी को तोड़ करके इसके सबसे पहले पूरा पानी एक साथ नहीं मिलाना है, आधा पानी मिला करके उसको सेक करके रख देना है कुछ देर के लिए। थोड़ी देर बाद इसमें जो झाग बनी होगी शांत हो जाएगी। उसके बाद बचा हुआ पानी इस रिंग वाले निशान तक पानी डालते हुए उसको मेंटेन करना है। दोस्तों एक बात का और ध्यान देना है, जब भी इसको हमें इस्तेमाल करना है हिलाते हुए इस्तेमाल करना है, उसके बाद ही इसको हमें यूज करना है। इसको इस्तेमाल करने में ये सावधानी बरतनी है कि कभी कभी हमें यह डाइल्यूएंट नहीं दिया होता है किसी किसी कंपनी की दवा में, तो हमें यह कहा जाता है कि आप पानी उबाल कर इसमें डाल दें। दोस्तों सावधानी इसी रिंग का बरतना है कि जब भी पानी डालना है हमें इसके ऊपर तक नहीं डालना है और 2 हिस्से में डालना है। पहला इसके आधे हिस्से में पानी डालकर इसको सेक करके रखना है, फिर दोबारा थोड़ी देर रुक कर पानी डालकर इसके रिंग तक मेंटेन करना है। दोस्तों एक बात का और ध्यान देना है, यदि कभी कभी गलती से आप इस पानी को ज्यादा इसके ऊपर मिला देते हैं तब क्या समस्या आती है। जैसा कि आप इसमें देखेंगे, इसमें लिखा होगा ईच 5 ml, प्रति 5 ml में सब में अलग अलग खुराक लिखी, किसी में 50 mg, किसी 25 mg, जो भी लिखा होगा वो 5 ml आप लेंगे तब आप उसमें 25 mg या 50 mg आप सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं खुराक के रूप में। लेकिन जहां आप इस मात्रा को, पानी की मात्रा को बढ़ा देंगे, आप 5 ml तो लेंगे, लेकिन जो एक्टिव इंग्रेडिएंट आपके शरीर में जाना चाहिए यानी दवा की डोज आपको जानी चाहिए, वो उतनी मात्रा न जाकर उससे कम मात्रा जाएगी, क्योंकि आपने उसमें डाइल्यूएंट ज्यादा मिला दिया है। दोस्तों इसी बात का ध्यान रखना है। ऐसा करने की स्थिति में हमारी दवा सही से काम नहीं करेगी, इसलिए इस दवा को बनाने में यह विशेष रूप से ध्यान देना है। खास करके दोस्तों यह दवा बच्चों के रूप में इस्तेमाल की जाती है, इसलिए हमें और विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों के रूप में जो भी दवा दी जाती है उसमें डोज का बहुत विशेष ध्यान देना होता है। क्योंकि बड़ों की दवा तो स्ट्रिप में आती हैं, गोली के रूप में आती हैं, उसे पूरा खाना होता है, लेकिन इसमें ml के रूप में दिया जाता है। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें बताएं। छोटी छोटी जानकारियों के लिए आप हमें कमेंट करें, हम आपको सटीक और